सांगई आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम शब्द शक्ति पढ़ रहे थे और शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी और सेकंड नंबर 2 पर जो शब्द शक्ति होगी अपनी कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वह शब्द शक्ति जिसमें मुख्यार्थ का बोध होता है या वाच्यार्थ का बोध होता है या अभिधेयार्थ का बोध होता है या संकेतार्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 पर शब्द शक्ति जो अपनी आएगी वो लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण शब्द से स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि इस शब्द शक्ति में लक्षण बताए जाएंगे। लक्षण से मतलब है विशेषता बताई जाएगी, कुछ न कुछ विशेषता इसमें होगी, लक्षण इसमें होगी, इसलिए इसका नाम ऐसे आपकी क्यों है? लक्षणा शब्द शक्ति। परिभाषा की जब बात करें कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर, शब्द को ध्यान रखना, मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से, मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से मुख्यार्थ से संबंधित जो अर्थ लिया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना, मुख्यार्थ क्या होगा? बाधित होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यार्थ इसमें आएगा ज नहीं, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी और वो बाधा किस कारण होगी? आपके किसी न किसी वजह से होगी। इसलिए हम रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस बाधा का हम हल निकालेंगे और रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं इसमें मुख्यार्थ आएगा ज नहीं, मुख्यार्थ इसमें आएगा लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाएगा। वो किस वजह से? या तो रूढ़ि होगी या प्रयोजन होगा, किसी न किसी कारण से लिया जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। ये बात अपने हुई थी। वह लक्षण शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होगा वो क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। अब लक्षणा शब्द शक्ति के जब आगे बात करें, इसमें लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग ऐसा नहीं लक्षणा शब्द शक्ति के प्रत्येक वाक्य में लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जब हिंट के तौर पर देखें तो इसमें लोकोक्ति या मुहावरा का प्रयोग भी कभी कभार होता है। एक पहचानने का तरीका है, जहां पर हमें लोकोक्ति या मुहावरा दिख जाए तो वहां पर लगभग प्राय लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति के जब भेदों की जब बात करें तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 जो भेद है रूढ़ि लक्षणा और नंबर 2 भेद है कौन सा? प्रयोजनवादी लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा की बात करें तो इसमें परिभाषा में हमें वही की वही लिखना है कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर, जो परिभाषा हमने लिखी थी वही परिभाषा है कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के माध्यम से, किसके माध्यम से? रूढ़ि के माध्यम से मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है। परिभाषा वो की वो है, लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पर रूढ़ि और प्रयोजन दोनों लिखे हुए, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सिर्फ रूढ़ि लिखना है। नंबर 2 दूसरा भेद जो अपना है वो कौन सा है? प्रयोजनवादी लक्षणा। नंबर 2 प्रयोजनवादी लक्षणा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रयोजन के माध्यम से मुख्यार्थ से संबंधित
अर्थ लिया जाता है। इसी परिभाषा को मैंने वापस लिखा है। अंतर इसमें क्या क्या है, रूढ़ि लक्षण में हमें रूढ़ि शब्द को लिखना है और प्रयोजन लक्षण में हमें प्रयोजन शब्द को लिखना है। अब हम उदाहरण की जब हम बात करें कि लक्षणा शब्द शक्ति में उदाहरण कैसे कैसे आएंगे, तो सबसे पहला जब हम उदाहरण देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति का पहला उदाहरण राजस्थान शेर है। सेंटेंस वैसे ये सामान्य लिखा हुआ है, लेकिन ये सामान्य सेंटेंस वास्तव में सामान्य अर्थ नहीं निकालता है। इस सेंटेंस में राजस्थान शेर है, अब इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान शेर अर्थात 4 पैर वाला है या अर्थात कुछ बड़ा है, राजस्थान किसी न किसी का नाम है, नहीं। यहाँ पर राजस्थान शब्द के पश्चात शेर शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो यह जो शेर शब्द जो है वह किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, वीरता व साहस का प्रतीक, वीरता व साहस का प्रतीक। तो वापस देखना उदाहरण को, यहाँ पर राजस्थान शब्द जो लिखा हुआ है, यहाँ पर राजस्थान शब्द से मतलब है राजस्थान के निवासी अर्थात राजस्थान के लोग। राजस्थान शेर अर्थात राजस्थान के जो लोग जो हैं वह वीर व साहसी है। यहाँ पर शेर शब्द किसका प्रतीक है, वीरता व साहस का प्रतीक है। तो यहाँ पर राजस्थान के लोगों के लक्षण बताए गए, राजस्थान के लोगों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का जो अर्थ जो होगा वो क्या होगा, लक्षणा शब्द शक्ति के तौर पर वीरता व साहस का प्रतीक होगा। दूसरा एग्जाम्पल जब हम बात करें, वह लड़का राजा हरिश्चंद्र है, वह लड़का राजा हरिश्चंद्र है। अर्थात यहाँ पर राजा जो हरिश्चंद्र जो है वह हरिश्चंद्र किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में जब उदाहरण में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर विशेषता बताई गई, यहाँ पर राजस्थान की विशेषता बताई गई, यहाँ पर इस लड़के की विशेषता बताई गई, इसलिए इन दोनों वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला एग्जाम्पल जब हम देखें आपके इन दोनों के पश्चात, तो वापस इस परिभाषा को देखना, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से मुख्य संबंधी इसमें अर्थ लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है, लक्ष्यार्थ कहलाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवादी लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा क्या होगी, मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के माध्यम से मुख्यार्थ संबंधी अर्थ लिया जाता है, और प्रयोजनवादी लक्षण में मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रयोजन के माध्यम से मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पहला राजस्थान शेर है और जो वीरता व साहस का प्रतीक है, और दूसरा वह लड़का राजा हरिश्चंद्र है जो किसका प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। इसके पश्चात हम और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे और उदाहरणों की जब हम बात करें तो अगला उदाहरण है तीसरा उदाहरण, सामुदायिक भवन के सामने तलवारें चल रही है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि सामुदायिक भवन के सामने क्या चल रही है, तलवारें चल रही है। इसका मतलब ये नहीं आपके तलवारें चल रही है, तो तलवारें चलना मुहावरा है। तलवारें चलने का मतलब क्या होगा, लड़ाई होना या झगड़ा होना।
तो यहाँ पर तलवार चलना क्या है, मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये होगा। तो लक्षण बताए गए, इसलिए शब्द शक्ति कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला एग्जाम्पल है पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11 होना मुहावरा है, अर्थात भाग जाना। तो यहाँ पर 9 2 11 होना क्या है, मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5वां, राधा तो गाय है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राधा एक गाय है। यहाँ पर गाय शब्द जो है सरल स्वभाव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सरल व शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर राधा की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है, गाय है। इसलिए इसमें शब्द शक्ति कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, मानस पढ़ो कल्याण होगा। तो यहाँ पर मानस शब्द जो है, यहाँ पर मानस शब्द जो है वो मानस शब्द से मतलब क्या है, रामचरित मानस। मानस शब्द का मतलब क्या है, रामचरित मानस। तो यहाँ पर जो मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ से हमें क्या मिल रहा है, एक संबंधित क्या मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है, जो किसी न किसी रूढ़ि के माध्यम से, किसी न किसी प्रयोजन के माध्यम से जो अर्थ होगा वह क्या कहलाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट, रमेश फुटबॉल खेलते समय हवा से बातें करता है। रमेश फुटबॉल खेलते समय हवा से बातें करता है। अब हवा से बातें करना क्या है, मुहावरा है, अर्थात तीव्र गति से खेलना, तीव्र गति से दौड़ना या खेलना। तो यह जो मुहावरे यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं वो सब किस में आएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनीष वास्तव में कुंभकर्ण है। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है कुंभकर्ण, वो आलस्य का प्रतीक है। तो यहाँ पर मनीष से संबंधित अर्थ यहाँ पर बताया गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण शब्द आलस्य का प्रतीक है। तो यहाँ पर मनीष जो कैसा है, वो आलसी प्रवृत्ति का है, आलसी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने जो लिखे हैं वो सभी किस में आएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। और एग्जाम्पल की जब हम बात करें, नेक्स्ट वह लड़का आस्तीन का सांप है, यह भी किस में आएगा, इसी शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। और लास्ट 10वां जो है, राजीव के पेट में चूहे
दौड़ रहे हैं। अब जो ये दौड़ना मतलब जोरों से भूख लगना। तो यहाँ पर सभी जो एग्जाम्पल बताए गए वो सब एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे? लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। सामुदायिक भवन के सामने तलवारें चल रही है, तलवारें चलना मुहावरा अर्थात झगड़ा होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। गाय जो किसका प्रतीक है? सरल और शांत स्वभाव का प्रतीक है। मानस से मतलब क्या है? रामचरित मानस। रमेश फुटबॉल खेलते समय हवा से बातें करता है अर्थात तीव्र गति से दौड़ता है। मनीष वास्तव में कुंभकर्ण है अर्थात कुंभकर्ण आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह लड़का आस्तीन का सांप है अर्थात चालाक है। राजीव के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं अर्थात उसे बहुत तीव्र गति से भूख लगी है। तो आज हमने अभी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत उसकी परिभाषा पढ़ी, वेदों को पढ़ा और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है। धन्यवाद।